सत्स्वरूप नाम केवल पन्मुद्रा सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार जयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रम्यमातीतं मेजरं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदेव के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयालु हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शरीर सतगुरु गुण लिख हे सत अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अब्दुरा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे अब्दू, हे मन, हे राजा, तू शरीर का राजा बना हुआ है। त्रिगुणी माया का शरीर एक जड़ की बूंद से बना हुआ है कि कोई शरीर से शरीर बना हुआ है। शरीर के अंदर जड़ की बूंद एक वीर्य जाता है जब ये पंच तत्व शरीर बनता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, अब आत्मा इसमें पंच तत्वों में जब सुरक्षित रहती है, एक जड़ की बूंद से ये पंच तत्व शरीर सर्वंग संपान शरीर बनता है, देव दुर्लभ शरीर बनता है, चार भुजा नाथ का शरीर बनता है। तो आत्मा इसमें सुरक्षित है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा सूर्य है और किरण आत्मा। अब सूर्य तो है और किरण के आगे ऊपर बादले आ गए, भ्रम रूपी बादल छा गए, तो फिर वो किरणें दिखेगी, सब छिप जाएगी। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर त्रिगुणी माया के अंदर आई सूर्य बनने के लिए, सूर्य में मिलने के लिए। परंतु ये कई प्रकार के भ्रम कर्म का बंधन, ये बादलों की ओट है। इन बादलों की ओट में ये आत्मा ब्रह्मपना भूल जाती, जीव बन करके दुख सुख पाती रहती। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि जब जड़ की बूंद से शरीर बना और शरीर जिसका बन गया, तो इसमें भ्रम और कर्म का जब बंधन आत्मा के ऊपर बादलों की ओट है, तो क्या वो बादलों की ओट शरीर से मिट जाएगी? शरीर से तेरा संबंध है, उससे सुख पा सकेगी, सेवा हो सकेगी, परंतु बादलों की ओट नहीं मिट सकती। यानी भ्रम कर्म से आत्मा अलग नहीं हो सकती। भ्रम कर्म से अलग होने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, द्वेषो करे कौन की सेवा। ओ तत् ज्ञान विचारो राई, ओ तत् ज्ञान धार उर राजा, और भरम सब दे छिटका।
वो तत्व ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए सृजनहार से ये नाम का पराक्रम समझा। तो तू भी प्रेम नाम जल डालेगा घट के अंदर, जब ये भ्रम क्रम के बादलों की ओट मिटेगी, नहीं तो मिटने वाली नहीं। जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम है वो सब त्रिगुणी माया के नाम है। परमात्म ब्रह्म के नाम को समझ पहले तो, तब जाके महाराज फरमाते तेरा भ्रम मिटेगा। जब भ्रम छिटकाएगा उसके बाद कर्मों का क्षय आएगा मिटने। तो कर्मों के क्षय मिटने के लिए ही महाराज यहाँ समझा रहे हैं, बात मात कर अवधू को, राजा को, ब्रह्मचारियों को, वैरागियों को, त्यागियों को, ढूंढियों को, सभी संप्रदाय वालों को समझा रहे हैं कि आत्मा तो बोले कोई संप्रदाय में बंधो, आत्मा तो ब्रह्म की पुत्री है, सृजनहार का अंश है। और आत्मा के साथ भ्रम कर्म जाएंगे या कोई दूसरा कोई साथ जाएगा, कोई जाने। गुरु शिष्य भी शरीर से त्रिगुणी माया से, त्रिगुणी माया से बड़ा रहते हैं, तो वो भी साथ जाने वाले नहीं। साथ तो महाराज फरमाते हैं अवतारों की महिमा करो, अवतारों के गुण ग्रहण करो, चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो, इनके गुण ग्राही बनो, गुणों को समझो कि क्या गुण था उनमें, वो गुण धारण करो। उसी गुण को कहते हैं कि नर शरीर रूपी जामा बहुत भारी है, जामो भारी है भारी, कोई धोवे संत हजारी। यानी सर्व गुण संपन्न होने के लिए शरीर मिला है, निर्मल होने के लिए, भ्रम कर्म से अलग होने के लिए। तो ऐसा भ्रम कर्म से अलग होने का गुण जो केवली भगवंतों के पास है, वो गुण को धारण करो, उसको कहते हैं हजारी। वो इस जामे को इस त्रिगुणी माया के शरीर से धो करके निर्मल होकर के आत्मा परम पद में मिल सकती है। और अपन चीज से बीज से धोते हैं, त्रिगुणी माया को त्रिगुणी माया के शरीर से धोते हैं, तो कैसे धुपेगा भाई। तो हे राजा ओलो असल नीर को कुआवे, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे। ओलो गले नीर होए जावे, नीर नीर पुकारे लोई। देह को नाम गड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद बखान। ब्रह्म नीर के समान है महाराज परमात्मा का जो ब्रह्म का नाम राम है वो। और इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो सब ओले के समान। ब्रह्म तो है ही, आत्मा तो, पानी जड़ तो है ही, परंतु ओला है तो ओला गड़ जाता है सूर्य के तेज से, तो फिर ओला नाम मिट जाता है, वो तो जड़ ही जड़ कहलाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा भारी चीज तके जग माई, तैसे सब अवतार कहाई। हल्की चीज वस्त्र सब ठानो, ऐसे जुग संसार बखानो। हे राजा भारी चीज अवतार है, और हल्की चीज जो गर्भ में जीव मलमूत्र खा के आया वो। आत्मा तो ब्रह्म है दोनों की, पर वो हल्की हो गई मलमूत्र खा करके, उसकी पुनवानी बहुत कम रह गई। और उनकी पुनवानी इन्हीं गर्भ में आई अवतार जो उनकी वैश्य की वैश्य तो भारी है। और भारी हल्की बराबरी करते हैं तो कैसे होगी भाई, बराबरी होने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हे राजा छोटी बड़ी चीज सो भाई, जड़ पिया बिन बधे न कोई। क्या अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न। हे राजा छोटी हो चाहे बड़ी,
जल पिए बिना कोई बढ़ने वाली नहीं है, चाहे अवतार हो चाहे मनक नर नारी हो। ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति होने वाली। एक ब्रह्म नाम है, एक ब्रह्म ध्यान है, ब्रह्म भेद है, ब्रह्म विचार है। इन सबको समझो। ब्रह्म विचार है सारी त्रिलोकी की आत्मा एक। ब्रह्म भेद है श्वास प्रश्वास ब्रह्म के नाम को रटना। ब्रह्म नाम है सृजनहार के नाम का एक जो अरूप है। और ब्रह्म भक्ति सूरत शब्द का मेल। सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे जब शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे। ज्ञान नेत्र से भी नहीं होंगे। महाराज फरमाते जब ध्यान का गुण आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ध्यान में भी फर्क है। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। यूं जड़ सो सुन नहावे धोवे, पीवण विद बिन प्यास न जावे। ब्रह्म ध्यान में भी फेर है। एक तो श्वास श्वास में राम रटता है, वो ब्रह्म ध्यान कहलाता है। पर जो भेद श्वासों श्वास में जो रटेगा तब महाराज फरमाते हैं वो परम मोक्ष जाएगा। नहीं तो वो सांस सांस रटने वाला जड़ को नहाना धोना कपड़े धोना ये कहलाएगा। और ऊसा सांस पीना है। मुंह कंठ हृदय सब चलता है। जब जल पी सकते हो जब भी खाना खा सकते हो। सिर्फ सारे शरीर पे ऊपर नहाओगे तो प्यास नहीं जाती है, शरीर साफ हो जाएगा। त्रिगुणी माया से त्रिगुणी का शरीर सुख पाएगा, परंतु जन्मना मरना नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये फेर है ब्रह्म ज्ञान। तो हे राजा गारो केच लगे सब अंगा, चीज बीज सो निर्मल नहीं हो। जड़ की चीज जड़ी सोई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी होवे। जड़ की चीज जड़ से धोनी पड़ती है। तो चीज बीज से, बीज और चीज जो जड़ है वो और ऊपर कण है वो दोनों आपस में धुप सकते हैं। गारा कीच रहता है नहीं। जड़ ही उनको बढ़ने के लिए चाहिए और जड़ ही उनको साफ करने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जड़ कौन है? प्रेम से ब्रह्म के नाम की रटना करे सांसों श्वास, वो जड़ पीने के समान। और राम का नाम जड़ के समान। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं वो चीज और बीज के समान। ये महाराज निर्णय इस मन को समझा रहे हैं। राजा कौन है? मन। अगर तू ये नहीं समझा और तू जाने मैं तो पंच तत्व शरीर में हूं और मेरे सब 8 अंग 64 लक्षण सही है और मैं तो मोक्ष जरूर जाऊंगा, सारा ज्ञान मेरे हृदय में समाया हुआ है, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारी संतों के वाणी पढ़ ली, मैंने सारे पढ़ लिए। कई दुनिया में थी उमराव करवाई थी 22 पंथी या 13 पंथी हो गए। मैंने 50 बार ये सुखराम जी की वाणी पढ़ ली, सारा ज्ञान आ गया। मैंने कहा आपको सारा ज्ञान है तो मैं एक ही शाख आपसे पूछूं, आप अर्थ बता दो। जो 50 बार पढ़ी हो तो पूछा पूरी सभा के अंदर ब्यावर में उनके स्थानक पे। तो मैंने एक ही शाख पूछी। मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंचे, धीवर जाल बंधाया। इसका मेरे को निर्णय, क्योंकि ये तो हमारे को नहीं आता। हमारे तो हमने ये भेख पहना, कपड़ा है हमारा पहना हुआ, घर छोड़ा, भेख पहना, इससे कल्याण हो जाए। फिर आखिर में ये जवाब दिया। तो फिर 50 बार आपने ग्रंथ पढ़ा, उसका क्या निर्णय निकला? सारा ज्ञान है, सारा 24 तीर्थंकरों का है, संतों की सारी वाणी का है, सारा ज्ञान।
अब ज्ञान से अगर मोक्ष हो जाती तो सुखराम जी महाराज के त्रिलोकी में ज्ञानी ज्ञानी सब परम मोक्ष चले जाते, कोई एक भी नहीं रहता। माया के संग महाराज फरमाते कभी भी आत्मा का परम मोक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर को और कपड़ों को और भेख को और घर छोड़े हुए को, इनको सबको उच्च बताते हैं सब जने। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबसे पहले तो परमात्मा ने ग्रस्त में भेजा, दूसरा सारे कुटुंब परिवार साथ भेजे, और फिर सृजनहार क्या भूल गया था जो इकल्ला भेजता है या मुंड मुंडा के भेजता, बिना ग्रस्त के भेज देता, वो भूल गया सृजनहार। उनमें गलती कि यहाँ सब ग्रस्त में आए, उनको गलती। ग्रस्त में किसके लिए भेजा सृजनहार? कि सारे पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कोई तो उतार के जाता है और कोई वापस लेके जाता चढ़ा, इसके लिए भेजा है, कर्ज उतारने। कर्ज देने से नहीं उतरते हैं। ग्रस्त में आजीवन रह करके और खुद से हाथ से कमाई करके और खावे खिलावे, बल्कि ग्रस्त में रह करके त्रिलोकी की आत्मा, देव आत्मा और जितनी भी हवा की काय आत्मा है, सबका अंजड़ से उसका वासना के भूखे उनका पेट भरता है। ग्रस्त कुमाता है उसके जोर से, वैरागी से भरता है। सोचो समझो विचारो, सारे उसके कर्ज इसी से उतरते हैं। ग्रस्त के घर छोड़े वाले के तो कर्ज यूं क्यों रह जाते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। बोले भक्ति केवल की करो, उसको वापिस जन्म लेना पड़ेगा। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं माया के संग निर्मल भी नहीं होए आत्मा, और माया को छोड़ करके जंगल में चला जावे, ग्रस्त को छोड़ कर मेरा कल्याण हो जाएगा, तो भी होने वाला नहीं। छोड़ के गए बात तो महाराज कह रहे हैं जैसे लोहा जमीन में गड़ जाता है और ऊपर रहता है, वो 12 महीने में छींच के साफ हो जाता है, और जमीन में गड़े बाद में तो 12 बरस लग जाते छीजने। तो कितना दिन काट खाएगा? तो छीजत भो छीज आया, माया संग नहीं निर्मल कहाया। अब दू ले लोहा माटी मिल जावे, जे ओ काट घना दिन खावे। माटी में अंदर दब जाता है तो वो काट बहुत दिन तक उसको खाता है। ग्रस्त का चुकाता है तो फिर तेरे को कुछ न कुछ परमात्मा शुभ कर्म से, तेरी पुण्यवानी से नर्दे आ जाती है, फिर भक्ति मिल जाती है। और घर छोड़ दिया और सारी इनका बदला रह गया तो पता नहीं कब नर्दे मिले। 3 लोक 14 वन आत्मा बहुत ही है, इसलिए घना दिन काट खावे। 43 लाख 20,000 वर्ष तक काट खाता, नरदेई के लिए अर्ज करता। फिर नरदेई आती है, फिर ये भक्ति नहीं करता है, फिर वापिस फिर खाट खाओ 43 लाख। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पंच तत्वों में रह करके, त्रिगुणी माया में रह करके और निर्मल जल पीवे, या मल के साथ। कचरे का जल कोई पी सकता है? नहीं। अरे पशु पक्षी भी नहीं पीते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं नीवी धुले बंधे कुछ नाये, यूं माया संग प्राणी कहाई। अब दो निर्मल जल सो निर्मल कहाई, माया कीच मिले तब माई। निर्मल जल है सिर्फ ब्रह्म का नाम, और आत्म ब्रह्म का नाम है वो त्रिगुणी माया आत्मा शामिल है। अब तू बता, निर्मल जल से निर्मल धुपेगी आत्मा, भ्रम कर्म से अलग, बादलों की ओट से अलग होगी, कि त्रिगुणी माया ब्रह्म आत्मा है उससे हो जाएगी। ये सोच ले तो फिर राम के नाम रटने की जरूरत क्या?
कि परमात्मा के नाम की रटने की जरूरत का, त्रिगुणी माया का शरीर ब्रह्म सबके पास है, ब्रह्म माया। जड़ तो है ही, जड़ की बूंद से ही तो शरीर बना, पर माया कीच साथ है। जड़ है पर जड़ में कचरा है। इसलिए महाराज फरमाते, जिसके पास रकम होती है और वो रकम थोड़ी कम हो जाती है तो वो दुखी दुखी हो जाती है। मेरे इतनी रकम कम हो गई, आज मेरे लाभ की जगह हानि हो गई, इतनी रकम मेरी चली गई, वो खींचता है, दुख पाता है। इसी प्रकार हे परमात्मा, हे राजा, हे मन, इस माया के संग तेरे को तू सुख मानता है पर सुख नहीं है। लक्ष्मी से सुख मानता है परंतु खुटती है जब दुखी हो जाती। तो पंच तत्व रूपी तेरे काया है, जब तक तू सुखी रह ले। जब काया छूट जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? छीजना, दुख पाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अबदू निर्मल जल निर्मल ही होता है। सत्य की जो भक्ति है, केवल्य भक्ति है, वो निर्मल जल है। और माया ब्रह्म के शामिल की जो भक्ति है वो गंदा जल है। निर्मल जल ही कीचड़ को साफ कर सकता है। कचरे से भी तो कीचड़ साफ करे तो और कचरा ऊपर और हो जाए। तो पंछी जीव पीवे नहीं कोई, उल्टे जल की निंदा हुई। अबदू माया संग कबू नहीं कीजे, सदा निरंतर ऐसे रीजे। कीचड़ मिले हुए जल को पक्षी भी नहीं पीते हैं, इतनी तो बुद्धि उनमें भी है। जल गंदा है, उसको भी साफ सुथरा करके रखते हैं, उसकी केड़ी को, सबको। चारा भी साफ सुथरा, गंदा हो जाता है तो वो खाते नहीं है पशु। तो हे अवधू, माया के साथ तू जानता है मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं हूं माया का सुख भी लूं और परमात्मा में भी मिलूंगा। मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, बुद्धि तेज है, सब कुछ मेरे पास में है, लक्ष्मी धन पुत्र संपत्ति। तो परंतु हे आत्मा, ये मैं रूपी माया सबसे बड़ी जबर है। मैं रूपी माया से जब तक तू अलग नहीं होगा तब तक तेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और माया संग चले नहीं कोई, रूई आग लपेटो। अबदू माया सबले जगत भरमावे, उपजे खपे पार नहीं। हे अब्दू, माया के साथ में कोई जानता है मेरा कल्याण हो जाएगा। माया कल्याण करने के लिए आई, त्रिगुणी माया, परंतु इसी में तू रमा रहेगा तो, इसी में तू अपने आप को सबसे ऊंचा मानेगा तो, जैसे रुई, कोई अग्नि है और उसके रुई लपेट दो तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो, रुई का भी नाश हो जाएगा और अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित। ऐसे ही आत्मा तो ब्रह्म है, परंतु माया का साथ करने से ये जीव भाव बन गई। ब्रह्मपणा इसका समझ में ही नहीं आता, और जीव भाव बढ़ जाती है तो वो आत्म ब्रह्म के, परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझ। यही जीवपणा है सबसे बड़ा, यही भ्रम है, यही भूल है। आत्म ब्रह्म का नाम सुखों के लिए आता है और परमात्म ब्रह्म का नाम आत्मा को बादलों की ओट से अलग करने, भरम कर्म से अलग करने। तो एक कैसे हुआ भाई? सुख है तो शरीर है जितने, शरीर छोड़ा फिर दुख। सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे ना कोई। गर्भ मुगत से मिट्टी मिटती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अवधू, इस माया ने सारे जगत को भरमा रखा। जो माया के अनंत नाम है, त्रिगुणी माया के अनंत नाम है।
और ब्रह्म का एक नाम। ये जब तक घट में समझ में नहीं आएगी बुद्धि पे, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणवे ज्ञान समझ में आने, और सदगुरु गुरु की भी परीक्षा नहीं कर सकता है, तो पदवी किसको मिली हुई है? फिर तो अनंत सदगुरु बन जाएंगे, त्रिगुणी माया से अनंत गुरु बन जाएंगे और अनंत शिष्य मोड़ने लग गए। तब तक समझ आओ वो आत्मा माया के साथ, और माया के साथ रहने से सदगुरुदेव फरमाते हैं उपजना खपना आना जाना उसका कोई वार पार नहीं, उपजे खपे पार नहीं पार। हे अब्दू, अगर माया के संग कोई तीरता है तो आज तक मेरे को बता दे। माया के संग तीर है कोई तो जग में लोय रहे नहीं कोई। अब्दू जड़ में पेश न कुरा कुहावे या विद मन मानन नहीं आवे। जग में लोय रहे नहीं सोई। एक भी महाराज फरमाते हैं प्राणी तीन लोक में नहीं रहे, सब परमात्मा पद की प्राप्ति करें। एक ब्रह्म में समाएंगे और एक परम मोक्ष में समाएंगे। ये दो चीज है, ये दो ही पार ब्रह्म के पद है। जैसे आत्म ब्रह्म के दो हैं, वैसे पार ब्रह्म के भी दो है। ब्रह्म और माया का साथ जो है और एक पर ब्रह्म। ब्रह्म माया बीज और तर्क पेड़ के समान है और परब्रह्म जड़ के समान। ये समझ आएगी जब ये आत्म ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम में समझ। परमात्म ब्रह्म का एक ब्रह्म से आत्मा समाई है, ब्रह्म में वापिस चली जाती, ब्रह्म से आती है ब्रह्म में चली जाती है, मां पर ले। और एक परब्रह्म का जल रूप नाम सांसों सांस रट के और नियंचर के साथ में ब्रह्म के देश को उल्लंघ करके और परम पद में मिलती, परम मोक्ष में चली, निर्वाण पद में चली जाती है, अमर लोक में चली। केवल पद आनंद पद कह दो, अमर लोक कह दो, निर्वाण पद कह दो, परम पद कह दो, परम हंस कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया संग्रह बंध्यो सोई मुक्सु के मैं न्यारा हुई। अब्दु माया संग अग्नि कुहावे घी सर दे दीनो क्यों रहावे। सदगुरुदेव फरमाते हैं अग्नि के साथ कभी घी जमा हुआ रह सकता है? कभी भी। तो माया अंग है अब्दू अग्नि का है, अग्नि में जल रहा है और कहता है मैं जलूंगा नहीं, जलना पड़ेगा। मुख से कहता है मैं न्यारा हूं माया से, और बैठा माया के साथ ही है। तो महाराज फरमाते हैं लक्ष्मी रूपी माया का संग्रह करता है, माया के साथ लक्ष्मी रूपी माया में बंधा हुआ है, त्रिगुणी माया में बंधा हुआ है, करामात करतूत सिद्धाई में बंधा हुआ है, और ये तीन में नहीं है तो इच्छा शक्ति माया के साथ है। ये चारों माया जबर है, और चारों माया से अगर बंधन छुड़ाना है तो महाराज फरमाते श्वास प्रश्वास ब्रह्म के नाम को रट, और नियंचर जो है वो चारों माया से अलग है, इच्छा शक्ति से भी अलग है। मतलब इच्छा के साथ से नियंत्रण नहीं आएगा, बुद्धि से भी नहीं आएगा, मन से भी नहीं आएगा, त्रिगुणी माया की ताकत से भी नहीं आएगा। वो सिर्फ इस सदगुरु विधि से आएगा, सदगुरु ज्ञान से आएगा, ब्रह्म के नाम से आएगा। ये सतगुरु का ज्ञान और ब्रह्म परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। सदगुरु का जो ज्ञान है केवल का वो, और सृजनहार एक है, दोनों उसी सृजनहार के हैं। उसको सब अलग अलग बांचने वाले भी, भजन करने वाले भी सतगुरु खुद बनते हैं, सृजनहार से भी ऊपर।
कि सृजनहार में मैं मिलूंगा, गुरु को पहले प्रणाम करो। तो गुरु कौन है? सांसों सांस जो सदगुरु विधि है वो गुरु है। और वो विधि बैठ जाती है तो सतगुरु आज्ञा हो जाती। ये सतगुरु आज्ञा जब तेरे हो गई, सतगुरु मंत्र सफल हो जाए। गुरु से कोई मंत्र लेते हैं वो सफल होता है। ये महाराज लिख रहे बाणी। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु की विधि, सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु मंत्र यानी राम नाम मंत्र है, और ऊंचा सांस बराबर तुलवे नाम रटेगा तो ये सदगुरु की आज्ञा हो जाएगी। और आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, गुण संत जना को यहाँ ले आओ। यहाँ यानी का प्रेस तो आओ, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, गुण संत जना को यहाँ ले आओ। जो संत वृत्ति आत्मा बनना चाहती है, माया से, त्रिगुणी माया से, करामात करतु सिद्धाई से और इच्छा शक्ति से जो आत्मा अलग होना चाहती है, तो ये सांसों सांस जब आज्ञा हो गई, गुरु मंत्र सफल हो गया, राम नाम और ऊंचा सांस ये गुरु मंत्र है। आज्ञा हो गई तो निरंतर को हुक्म होता है कि जाओ। सतगुरु परमात्मा हुक्म देते हैं जाओ, और वो आत्मा संत बनना चाहती है, उसको वापिस यहाँ लेके आओ। वो आती भी ब्रह्मलोक से है और ब्रह्मलोक में लेके जा, पर ब्रह्मलोक में दूसरा जो पर ब्रह्म का लोक है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मुख सुख कहने से कभी भी न्यारा नहीं हो सकता है अब्दू। क्यों? हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द की सोझी करिए, उल्ला माय उलझ मत रही। ये ऊंडा ज्ञान है केवल का। देहड़े में जो चीज पड़ गई है वो ज्ञान रूपी दूरबीन से ही वो हीरा देहड़े में पड़ा हुआ दिखता है, और वो भी साफ जल होगा। जब अगर गंदा जल होगा तो ज्ञान दूरबीन से भी वो नहीं दिखेगा। इसलिए ये समझ तो बुद्धि के ऊपर, इस केवल ज्ञान की समझ कर, उसी को विवेक कहते हैं। और अंधधुंध में तू काम करना चाहेगा हे राजा, तो तेरा कार्य होने वाला नहीं है। और नरदे ऐसे ही चली जाए, श्वासा रूपी पूंजी भी चली जाए। इसलिए तू ये उर में समझ कर हृदय में, और ये सत्सबद जागृत कैसे होगी और तेरे को परम पद में कैसे लेके जावे, वो सोची कर ले। तुम उल्ले नाम में फंसे मत। ब्रह्म के नाम में, सस्वरूप के निजी नाम की समझ कर ले ज्ञान सुनकर। और ये निज नाम किसी के देने में नहीं है न लेने में। जो मुखारबंद पे आता ही नहीं, देने में कैसे? जैसे हमारे जैसे वाणी बांचने वाले ज्ञानी, मैं तेरे को आज्ञा दूंगा जो आ जाएगा, तो देने में है क्या? मैं गुरु, आज से मैंने आज्ञा दे दी है तेरे को और तू मेरा शिष्य है, तो क्या निज नाम आ जाएगा? और कई धामों वाले कहते हैं हमारे मुख में निज नाम है, और एकरा हमारे से राम राम कर लेगा उसके निज नाम आ जाएगा। टालनपुर वाले जो सदगुरु बड़े हुए थे, राम किशोर जी, राम बल्लभ जी, उनसे बात हुई मेरी, तो वो कथा बांच रहे थे। ये कह रहे थे, जब मैंने कहा सुखराम जी महाराज ने लिखा है, निज नाम मुख पे नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाये पावे। जहाँ तत्व पाया सो जन को आही, निज नाम के भूप तबे गम में हो। अब सुखराम जी ने जो लिखा वो ज्ञान सत्य है, आप कह रहे हो जो सत्य। मैंने ये साख बोल के उनके सामने रखी। आप तो कह रहे मुखारबंद से एकरा राम राम कर लेगा और उसका कल्याण हो जाएगा, उसके निज नाम आ जाएगा। और सुखराम जी कह रहे हैं कि मुखारबंद में है ही नहीं निज नाम, न देने में न लेने में। तब ये ज्ञान सत्य है कि आप सत्य हो। ये मेरे को बराबरी का निर्णय बताओ।
उसी भगत चौक गए कि हमारे को ये वाणी का ज्ञान नहीं है, और आखिर में उनको कहना पड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये त्रिगुणी माया में सब आत्माएं फंसी हुई है, गुरु शिष्य में फंसी हुई है, सब शरीरधारियों। तो महाराज फरमाते हैं, हे राजा, ये कैसे निर्मल होगी, कैसे निर्मल जल को धारण करेगी, कैसे आत्मा भ्रम कर्म से अलग होगी। और अलग हुए बिना माया संग ने चल नहीं कोई, मुख सो बात बनाओ सोई। अबदू काजल कागर कीना, माही डेरा निस दिन दीना। कई उदाहरण दे रहे हैं सुखराम जी महाराज। काजल के घर में तू है, तू कितने ही दूर कपड़े रखते रहे, काजल का रंग तो आएगा ही, कपड़ों के धब्बा लगेगा। और माया के संग रहकर तू कह मैं नेचुरल हो गया, मेरे से एक राम राम कर लो, तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो महाराज फरमाते, माया के संग मैं और मेरे के संग तो कभी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। और ये मैं मेरा सबको खा गया। जब तक मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं। ये कबीर के साथ, नगरी तो शरीर एक है और इसमें मैं और मेरा फंसा हुआ है, तो ये केवल ज्ञान नहीं। और केवल ज्ञान जिसके पास है वो मैं मेरा साफ हो जाए, रहेगा ही नहीं। पर सिर्फ मुख से बात बनाते रहेंगे मैं मेरे के साथ, मेरे इतने शिष्य है, मैं इतने का गुरु हूँ, वो क्या मेरे इतने, मेरा गुरु इतना जबरदस्त है, मेरा गुरु कलवृक्ष है, मेरा गुरु वो है, ऐसी ऐसी बातें करते। सुखराम जी कह रहे मेरा ज्ञान कलवृक्ष के समान है, कि सुखराम जी कह रहे मैं ज्ञान कलवृक्ष। ज्ञान में गुण है कि ज्ञानी में गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी तो बात बनाता रहता है, लोगों को भरमाता रहता है। तो काजल का घर है ये, और काजल के घर में कभी भी अछूता नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये जामे को धोना बहुत भारी है। ये जामा इतना जबरदस्त है जिसमें सर्व गुण है। ये जामे से आत्मा सब जगह का सुख ले सकती है, तीन लोक का भी, चौथे लोक का भी, परम पद का भी, सारा गुण ले सकती है। परंतु इसका गुण समझता ही नहीं कि इसमें क्या गुण भाई। बस इसको ऐसे ही बस मैं मेरे में सारे सांसा खो दे। इसलिए हे अवधू, जो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जिसको समझना है वो तो समझो। इस पंच तत्व के साथ में सांसा रूपी पूंजी को ऐसे ही खाली करके चले। ये जुग में बहना, जुग के साथ ही सांसा चले जाए। श्वासा को राम जी के लेखे करो, जुग में आयो तो राम जी के लेखे करते जाओ। एक भी श्वासा राम जी के बिना खाली नहीं जाए, और जो भी खाली जाएंगे वो सब घी के पीपे रेत में मिलेंगे। उसके लिए कबीर साहब ने कहा, कहता हूं कह जाता हूं, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मोल, सांसों सांस में होत है चित्तर सिमरन को, चित्तर सिमरन को, चित्तर करोड़ सिमरन जा रहे हैं एक सांस। तो तू सांस और प्रश्वास रट, जो 3.5 करोड़ रुमावली राम जी के लेखे रटने में चली जा। नहीं तो तेरा कर्ज और तेरा ब्याज चूकने वाला नहीं, और चूके बिना पूर्ण परमानंद में मिल नहीं सकता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो।
राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम